Hello student, today we are learn about water in this chapter, right? So let's start it. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen, right? आपको सिर्फ एक बार सपोज करना है कि अगर आपके घर में सिर्फ एक बाल्टी पानी आ रहा है रोज एक हफ्ते तक तो क्या होगा? Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और बात तो आप ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाओगे। एक बाल्टी पानी में आपकी फैमिली सारी चीज़ें नहीं कर सकती, ना कुक कर सकती है, ना यूटेंसिल्स यानी बर्तन धुलना, कपड़े धुलना या नहाना, ये सारी चीज़ें वन बकेट पानी में कैसे हो जाएगा? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर हमें आसानी से पानी नहीं मिल पाएगा लंबे समय तक तो क्या होगा, right? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. ठीक है, ड्रिंकिंग को लेकर के बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? कोई आइडिया है कि हम एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हैं? किसी को नहीं होगा. दिस इज अवर टॉपिक, हाउ मच वाटर डू वी यूज़. List all the activity for which you use water in a day. Some activities are listed in table 14.1. Make a similar table in your notebook throughout the day. Measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. कुछ भी मतलब लिस्ट करना है कि कितने कहाँ पर आप पानी यूज़ करते हैं और कितनी मात्रा में, मतलब एक मग यूज़ करते हो, एक ग्लास या फिर एक बकेट यूज़ करते हो. ठीक, ये दिया हुआ है आपको टेबल. एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय अ फैमिली इन अ डे. एक फैमिली मेम्बर का देना है. ड्रिंकिंग, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, कितना वाटर यूज़ होता है ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स में, वॉशिंग क्लोथ्स में, टॉयलेट्स में, फिर क्लीनिंग फ्लोर्स, एनी अदर एक्टिविटीज़ में, टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली, वो सब आपको इसमें लिखना है. सपोज दैट अगर आप यहाँ पर ठीक है यूज़ कर रहे हैं वाटर ड्रिंकिंग में 8 ग्लास, ठीक है, सिर्फ आप 8 ग्लास यूज़ कर रहे हैं एक लोग, तो अगर फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो कितने हो जाएंगे? 8 6 48 ग्लासेस एक दिन में हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेजर करना है. ओके, नेक्स्ट, you have a rough idea as to how much water your family use in a day. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. और इस तरीके से डे का यूज़ करके फिर आपको देखना है कि ईयर यानी एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 और 66 डेज में आपके फैमिली को कितना पानी लगेगा उसका आप आइडिया ले सकते हैं. राइट, नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. और अब इसके बाद आपके फैमिली में जैसे मैंने बोला 6 मेंबर्स है तो उसको 6 से डिवाइड करना है. दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. और इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि फैमिली मेंबर में आपके फैमिली में एक पर्सन को पूरे साल में कितने पानी की ज़रूरत होती है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. और आपके विलेज और टाउन में कितने लोग रहते हैं? यू मे गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर. और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके विलेज या फिर टाउन में जितने लोग रहते हैं वो लोगों में कितने पानी के वो यूज़ करते हैं, कितने वाटर का यूज़ करते हैं, वो आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. We know that some of these fibers that we use for making fiber some from plants. Is water not needed to grow this? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing
ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। ठीक है, फैक्ट्रीज में तो वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें सिर्फ अपने काम के लिए, अपने घर के काम के लिए ही नहीं ज़रूरत होती पानी की, वो अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी उसकी हेल्प लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? Some of you may say we draw water from a river, spring, ponds, well or hand pump, right? अभी हम आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से लेते हैं, तो आप बोलोगे कि हमें रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वेल से, हैंड पंप में से, या फिर टैप वाटर भी हमें मिलता है हमारे घर पर। Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered where water is the taps come from? टैप वाटर कहाँ से आता है? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. It is then supplied through a network of pipes. वो भी हमारे पास लेक, रिवर या फिर पॉन्ड से या फिर वेल से आता है, फिर उसको हम सप्लाई करते हैं पाइप के थ्रू, इसलिए वो आपके घर टैप वाटर की तरीके से आता है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक और वेल्स। इस तरीके से पानी लिया जाता है, वो उसमें भरता है और उसके बाद सप्लाई किया जाता है, जो कि आपके घर टैप वाटर के थ्रू आता है। Each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, river and wells. ठीक है, हमारे घर में वो अलग अलग तरीके से पानी आता है, बट वो रहता एक ही सोर्स का है, लेक, पॉन्ड्स, रिवर या फिर वेल्स का। We have discussed some of the sources of water. Where does the water comes from to fill these ponds, lakes, river and wells? Oceans cover a major part of the earth. ओशियन जो है वो अर्थ के बहुत सारे पार्ट को कवर कर रखा है, ओशियंस नहीं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, डू यू नो दैट अबाउट द थर्ड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, थर्ड्स, 2/3 वाटर जो है वो वाटर से, अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज। और ये सारे जो वाटर्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? ओशियन या सीज में। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैव मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। द वाटर इज शेलाइन। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? शेलाइन। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। और इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से वो ना एग्रीकल्चर में इतना यूज़फुल है, ना वो डोमेस्टिक वर्क के लिए और ना ही इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, रिटन बाय एस.टी. कोलेरिज इन 1798 में उन्होंने लिखा था, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, हर जगह पर पानी है पर पीने लायक नहीं है। क्यों? हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द plight of sailors on a ship lost in the ocean. ठीक है, उसके बारे में कहा था, yet ocean play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? ठीक है, हमें ऐसा सरप्राइजिंग लग रहा है कि ओशियन देता है पानी। आफ्टर ऑल द वाटर वी यूज इज नॉट सॉल्टी, क्योंकि हम जब पानी यूज़ करते हैं वो तो सॉल्टी नहीं होता, लेकिन ओशियन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। मैनी ऑफ अस लाइव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम इससे दूर रहते हैं ओशियन से बहुत। डज द वाटर सप्लाई दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन? तो क्या इसकी वाटर सप्लाई जो है वो भी ओशियन पे डिपेंड करती है? हाउ डज द ओशियन वाटर रीच ponds, lakes, rivers and wells which supply us water? How come the water from this source is not saline anymore? ठीक है, वो हमारे पास किस तरीके से आता है और वो सॉल्टी क्यों नहीं लगता हमें? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इसमें। इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट वाटर साइकिल, राइट। डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, वाटर को डिसअपेयर करने की ट्रिक दी हुई है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्प्लिट ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? ठीक है, जो पानी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है वो थोड़े समय बाद कैसा हो जाता है? सूख जाता है। द वाटर सिम्स टू डिसअपियर।
सिमिलरली वाटर डिसअपेयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम उसे कपड़ों को सुखाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें पानी रहता है, सूर्य इसके ऊपर पड़ता है, इसकी किरण, तो ये सूख जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, rooftops and a few other places also disappear after the rain. Where does this water go? मतलब बारिश होती है तो पानी इतने सारा आता है, लेकिन बारिश के जानते ही वो डिसअपियर यानी सूख जाता है। किस तरीके से? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? The water evaporate and the salt was left behind, ठीक है। हमने क्या किया था, ओशियन वाले पानी को क्या किया है, गर्म किया, तो क्या होता है, उसका जो वाटर रहता है वो इवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो नीचे डिश में रह जाता है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर, उसको वाटर को हम हीट करते हैं तो वो चेंज होता है वेपर में। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट, मतलब वाटर वेपर जो है वो अपने साथ सॉल्ट लेकर नहीं जाती है। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, और वो क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है और वो हम उसे नहीं देख सकते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, और हमें ये भी पता है कि जो हीट है वो ज़रूरी है उसको वेपर में चेंज करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर also form the fields, roads, rooftops and other lands areas. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get to heat? It is evaporate, ठीक है। तो हम जब उसे ऐसे बड़े बड़े सैक में रखते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड में जगह पे रखते हैं सी वाटर को सॉल्ट बनने के लिए, तो तब तो हम उसमें हीट नहीं देते, तो वो कहाँ जाता है पानी, वो हमें देखना है। टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। क्या करना है, एक प्लेट को हमें रखना है सनलाइट में और दूसरी को कहाँ रखना है, शेड में, यानी अंदर छुपा कर, छाँव में। Now pour equal amount of water in each of plates. You can use a cap of a bottle that measure water, ठीक है, वाटर मेजर करने वाली। Make sure that water does not spill over, और ये देख रहे हैं हमें कि वो बाहर की तरफ ना बहे। Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seems to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम विच डज द वाटर सिम्स डिसअपियर, वाटर डिसअपियर होने लगा, तो होने लग जाता है, जितना मात्रा में जितनी क्वांटिटी में हमने रखा था उससे वो कम होता जाएगा। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, वो किस में से डिसअपियर हो रहा है, जो सनलाइट में रखा है या जो शेड में रखा है, तो जो सनलाइट में रखा होगा वो पहले डिसअपियर होने लगेगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवोल्यूशन, अब इसमें सोर्स ऑफ हीट क्या था, सन। ड्यूरिंग द डे टाइम sunlight falls on the water in ocean, rivers, lakes and ponds. The field and other land area also receive sunlight. ये सब, और सब पर क्या पड़ती है सनलाइट डे टाइम में। As a result, water from all these places continuously change into vapor. और इस तरीके से उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि वो एवोपरेट होने लग जाती है कंटिन्यूसली। However, the salt dissolved in water are left behind. और इस तरीके से जो वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं वो सॉल्ट नीचे ही रह जाते हैं और वो इवोपरेट हो जाता है। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in? इस तरीके से रखिए, the shed through it could have taken more time. Does the heat from the sunlight reach here? Yes. During the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shed.
Thus, evaporation takes place from all open surface of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. ठीक है, इस पिक्चर में आप देखो तो हमें पता है कि वो डायरेक्टली सनलाइट इसमें नहीं लग रही है, ठीक है, तो इतनी जल्दी उसका पानी खत्म नहीं होगा, पर जो बाहर रखा है, ठीक है, ओपन एरिया में सनलाइट जिसमें पड़ेगी वो इवोपरेट जल्दी हो जाएगा, और जो शेड में रखा है वो भी इवोपरेट होगा, बट वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा, क्योंकि वो जो उसके आसपास की हवा है, एयर है, वो हीट होगी और उसकी हेल्प से ये इवोपरेट होगा. However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. ठीक है, सनलाइट में वो बहुत तेज होता है. On heating water on a burner, its evaporation take place even faster. Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? Loss of water by plants. प्लांट्स के थ्रू कैसे वाटर जो है वो लॉस होता है वो हमें देखना है. ठीक है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. Transpiration की प्रोसेस से जितने वाटर की प्लांट को जरूरत है उतनी वो क्या करता है, फूड बनाने में यूज़ कर लेता है वाटर, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसे वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, मतलब उसे वो बाहर कर देता है इवोपरेशन के थ्रू. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again as well. We'll see. ठीक है, क्या बोला, अगर वाटर वेपर जो है वो एक बार एयर में चली जाती है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते. ये सही है? नो, क्योंकि उसे हम वापस ला सकते हैं. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके बारे में. टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ. ठीक है, उसे हम वाइप करेंगे. एड सम आइस इन टू द वाटर, वेट फॉर सम 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of glass. फिर इसके बाहर क्या चेंजेस हमें दिख रहा है वो देखेंगे. From where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing ice water cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. और क्या होता है, जो ग्लास है उसे हमने साफ करके रखा था, उसमें आइस डाली तो आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो ग्लास के आसपास की एयर थी वो ठंडी होने लगी और इस वजह से उसके ऊपर हमें वेपर अपीयर होने लगे. वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5. इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. हाउ डज इट हैपन्स? वो किस तरीके से होता है. एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज गेट्स कूलर. व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड cooler. At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses from the teeny pores of water called droplets. It is these teeny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. ठीक है, क्या होता है, इसी तरीके से जो एयर है हमारी, ठीक है, वो ऊपर ऊपर जाती है ऊपर, और जितना ऊपर जाती है उतना वो ठंडी होती जाती है और उसके वजह से वो ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है. सारी वेपर्स जो है वो ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती हैं और फिर वो ड्रॉपलेट सारे मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं. इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज, इस तरीके के क्लाउड्स. Drop of water. Some drop of water become so heavy and they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. ठीक है, और इस तरीके से ड्रॉप जो नीचे की तरफ गिरते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेन. इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो. और इस तरीके से स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, वो स्नो की तरह भी, बर्फ़ की तरह भी नीचे गिरते हैं. Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration from clouds
एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। और इस तरीके से जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो इवोपरेट होकर ट्रांसपीरेशन होकर के वो कहाँ जाती है, क्लाउड्स में, और फिर वो